हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम सीएपीएफ एसी में प्रीवियस ईयर का जो पेपर साइंस का देख रहे हैं उसमें आज 2011 का करेंगे, यानी आज लास्ट 10th पार्ट हो जाएगा। तो हम साइंस का इसमें कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो पॉलिटी का होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू करा। स्टेटमेंट वन, इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट आर कैरिड आउट। यस, जो बहुत सारे जो क्राइम वगैरह होते हैं उसमें और पेरेंटल, ठीक है ना, पेरेंट के पता लगाने में, जैसे बहुत सारा जो बच्चा है तो वो उसके पेरेंट्स कौन है ये आपका डिस्प्यूट्स होता है, उसको डिसाइड करने में यूज किया जाता है। और बहुत सारे आज के डेट में क्राइम होते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन में भी यूज किया जाता है। तो यस, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट यूज होता है, सही है। नेक्स्ट है, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक डीएनए इज आइसोलेटेड एंड सब्जेक्टेड टू नदर्न ब्लोटिंग। नदर्न ब्लोटिंग टेक्निक जो है वो आरएनए के लिए यूज होता है, डीएनए के लिए ये यूज नहीं होता है। डीएनए में देखो क्या होता है, आइसोलेट किया जाता है डीएनए, दैट्स फाइन, वो किया जाता है। उसके बाद आपका डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। ठीक है, नदर्न ब्लोटिंग सिस्टम जो है वो आपका आरएनए के लिए यूज होता है। तो ये आपका गलत हो गया। तो जब फर्स्ट ट्रू है सेकंड आपका फॉल्स है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज, ये हम ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। डी2ओ इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें कंटेन्स द हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। देखो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइशियम। तो ये आपका जो ड्यूटेरियम होता है तो डी2ओ इसको कहते हैं, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में यूज होते हैं। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which one among the following statement is correct? Melting of ice and burning of candle represents the same kind of chemical change. No, melting of ice जो है वो आपका फिजिकल चेंज है और बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो आपका केमिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ का केमिकल चेंज, नो। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, नो। कैंडल जो बर्न होता है वो केमिकल चेंज है। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर है, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो लेटेंट हीट के कारण, लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन के कारण इसमें जो होता है एनर्जी काफी हाई होता है। 540 किलो कैलोरी जो होता है पर ग्राम जो होता है, सॉरी कैलोरी पर ग्राम जो होता है वो आपका इसमें होता है लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन। इस वजह से आपका ये काफी ज़्यादा हॉट होता है। आपके जो वेपर होता है वो गर्म वाटर से काफ़ी हॉट होता है। तो इसका बी वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट लार्ज रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया दैट यूजेज U23 एज फ्यूल। तो ये कामिनी है। कामिनी का मतलब होता है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। ठीक है, तो ये आपका जो कल्पक्कम मिनी रिएक्टर जो है, कल्पक्कम इंदिरा गांधी रिएक्टर का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये यूज होता है और इनफैक्ट देखोगे लेटेस्ट टाइम तक ये यूरेनियम 233 पर चलने वाला वर्ल्ड का एकमात्र, ये देखो ये इंडिया का ही नहीं, इनफैक्ट फर्स्ट रिएक्टर दुनिया का था जो U33 पे वर्क कर रहा था। और ये एकमात्र अभी जो है वो फंक्शनिंग है जो U233 पे वर्क करता है। अदरवाइज जो हम मेजोरिटी जो है वो हमारे प्रकृति में क्या है, U238 पाया जाता है और 235 जो है वो बॉम्ब ग्रेड बनाने में हम यूज करते हैं। तो ये कामिनी हो गया। नेक्स्ट आपको है मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। ठीक है, तो जो इसमें आपको पता है सबसे पहले उस पर ये आपको फोकस करना है। देखो आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड बार्निश और इमेनल पेंट और इमल्सन पेंट। तो देखो डिफरेंट टाइप के, एक तरह से ये क्या है, ये आपका कवर यूज करने के लिए जो पेंट यूज कर के लिए हम करते हैं। तो ये आपका बार्निश, बार्निश क्या है आपका कलरिंग शाइनिंग प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन बोर्ड। तो ये आपका बी का टू हो गया। तो बी का टू आपका दो में है, तो ये दो आपका खत्म हो गया। फिर आपका है इनामेल पेंट। तो इनामेल पेंट जो होता है ग्लोसी फिनिश ऑन वुड एंड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड ये प्रिपरेटरी कोटिंग ऑन स्टील।
और नेक्स्ट आपका इमल्शन पेंट, ये जो इमल्शन पेंट हो गया वो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ब्रिक वॉल्स, तो ये आपका सी हो गया। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, तो करंट जो है काफी अधिक मात्रा में आ जाता है, इसी वजह से हम जो है फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज यदि है आपका एस एन और पीबी, ठीक है, एस एन प्लस पीबी यानी कि टीन प्लस लेड का बना हुआ होता है फ्यूज। अधिक टेम्परेचर आता है तो फ्यूज जो आपका है गल जाता है वो, और जो आपका एप्लियंसेस है वो बच जाता है। तो ये क्या होता है कि करंट जो होता है इन द सर्किट इंक्रीज हैवली। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड होम्स और फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू, तो देखो जो वहाँ प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट वोल्टेज पे होता है, और आप जो यूज करते हो होम में वो डिफरेंट वोल्टेज पे, सपोज 220 वोल्ट पे आप यूज कर रहे हो। बल्ब देखो हो गए आप, डिफरेंट वॉट का रहता है, 110 का, सॉरी 110 का, 200 का, जिस तरह से हम जिस तरह का काम हमको हो, जितनी लाइट चाहिए उस अनुसार हम यूज करते हैं, या फिर डिफरेंट एप्लियंसेस होते हैं। तो क्या ट्रांसफार्मर का यूज होता है इस वजह से, देखो कि मिनिमाइज द पावर लॉस, नो पावर लॉस के लिए नहीं, मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन केबल, नो, मिनिमाइज द करंट ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन केबल, नो, प्रोवाइडिंग कांस्टेंट वोल्टेज एज द एट द यूजर एंड, यस, ये आपका सही है कि यूजर एंड पे डिफरेंट चीजों में, फैक्ट्री में डिफरेंट चाहिए। जैसे आप देखोगे कि जो रेलवे लाइन में आप देखोगे करंट जो जाता है 25,000 वोल्ट का होता है, लेकिन आप 25,000 को घर में यूज करोगे तो सारे अप्लाइंसेस विद इन सेकेंड खत्म हो जाएंगे। या फिर जो नॉर्मल गांव में ट्रांसफार्मर आता है तो उसमें 11,000 का आता है, 11,000 से जो फिर है ये सब डाउन करता है, और वो 440 220 डिपेंडिंग ऑन जिस अनुसार डिजाइन किया है, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है एन एल्डरली पर्सन व्हाइल ट्राइंग टू रीड अ बुक at about 25 centimeter from the eye finds the image appears blurred because of the decreasing effectiveness of the ciliary muscles and the loss of flexibility of the lens. This defect of the eye is called, तो ये है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में ये आपका जो आई होता है वो आपका लाइट को रेटिना पर इवनली रूप से फोकस नहीं कर पाता है, यानी कि वो डेविएशन होते रहता है। इस वजह से देखो कांस्टेंट रूप से इवन रूप से यदि आपका पड़ता है, इवन रूप से लाइट पड़ेगा तो पूरा पिक्चर क्लियर दिखेगा, लेकिन इवन रूप से लाइट नहीं पड़ता है तो वो आपका ब्लड दिखता है। तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एंड एट, तो देखो ये आपका अर्थ, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अर्थ है तो ये अर्थ का आपका सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस पे आपका जी जो होता है मैक्सिमम होता है, और उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो आपका और ऊपर जाते हैं, तो नीचे भी जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करते जाएगा। तो देखो डिक्रीज एज वी गो अप और डाउन, तो अप और डाउन जहां भी जाएंगे वो डिक्रीज करेगा और सरफेस पे जो होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट आर डिवाइसेस इन विच फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग, ये प्रेशर, प्रेशर के कारण जो आपका वो वर्क करता है। नेक्स्ट आपका व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लामेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव अ मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन इन ऑर्डर टू, तो ये आप देखना कभी भी इन्फ्लामेबल मटेरियल रहता है तो उसमें एक आपका मेटालिक रोप होता है, वो आपका ग्राउंड को टच करता है। तो देखो कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हीकल, नो, स्पीड ऑफ व्हीकल तो आप नॉर्मल मशीन आपके पास ब्रेक है और सारे सिस्टम है उससे आप कर सकते हो, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऐसे ही गलत हो गया। कंडक्ट द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, नो, ये चार्ज फ्रिक्शन के द्वारा उसका हमको कोई यूज ही नहीं है। कंडक्ट द करेंट प्रोड्यूस्ड बाय इन्फ्लामेबल मटेरियल, नहीं ये नहीं, ये है प्रोवाइडिंग अर्थिंग फॉर लाइटनिंग। तो ये यदि किसी कारण से यदि आपका जो इन्फ्लामेबल मटेरियल है उसके कारण यदि कोई भी चार्ज आपका जनरेट होता है तो वो अर्थ में जो है रोड के कनेक्शन में वो मेटालिक रॉड है, वो मेटालिक वायर है, उसके थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएगा और आग लगने से जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है what is the correct sequence of treatment
ऑफ पॉल्यूटेड सरफेस वाटर, तो ये मैं समझता हूँ ये वन ऑफ द डिफिकल्ट था, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीका से इसको नहीं जान रहे हो डिटेल में तो ये बहुत मुश्किल था। तो ये सबसे पहले होगा आपका, क्या करोगे, स्क्रीनिंग एंड मिक्सिंग। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग करना है। यदि आप ये जान गए हो तो इनफैक्ट ऑप्शन आपका आसान हो गया। तो स्क्रीनिंग एंड मिक्सिंग सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो ये आपका जो है सेकेंड स्टेप हो जाएगा, सेकेंड स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो फिल्ट्रेशन एंड स्लज प्रोसेसिंग। तो तीन ये हो गया, और ये आपका ये चौथा नंबर में डिसइंफेक्शन एंड फ्लोरिडेशन। तो ये तो टू आपका ये 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। तो सी आंसर। नेक्स्ट है आपका मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब इसमें देखो प्लांट है तो डिफरेंट टाइप के, और ये बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का मतलब है प्रकृति से ही जो ले रहा है। तो सबसे सोयाबीन, देखो सोयाबीन आपका क्या है, सोयाबीन आपका जो यूज करता है वो किसको यूज करता है, वो राइजोबियम को यूज करता है। तो सोयाबीन आपका जो है राइजोबियम को यूज करता है। तो ये ए का टू हो गया, तो ए का टू, तो दो हमारा ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये मेज मक्का, मक्का जो क्या यूज करता है, तो मक्का ये आपका है, ये मक्का यूज करता है एजोस्पेरिलियम, ठीक है। तो ये आपका डी का थ्री हो गया, ठीक है। तो डी का थ्री हो गया, और ये दो को दोनों में है। अब देखो अजोला, अजोला अब ये थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसमें भी देखो टू और थ्री जो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी था। इजी इन द सेंस कि एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ यही एक सोयाबीन वाला आपके लिए आसान था। अदरवाइज यदि आप जान रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ये मुश्किल था। अजोला का है एनावेना, ठीक है। और फिर आपका पाइन जो है जो बच गया आपका, तो पाइन आपका क्या है, माइकोरिजिया। तो ये इसका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है अ 30 ईयर ओल्ड, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स का उस समय था, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अ 30 ईयर ओल्ड स्पेस शटल प्रोग्राम ऑफ नासा एंडेड इन जुलाई 2011 व्हेन its last shuttle landed in Kennedy Space Center in Florida. The name of the shuttle was Atlantis. ये देखो थ्री एक तरह से स्पेस मिशन था जो 30 ईयर्स के लिए वो प्रॉपर वर्क के लिए लगाया गया था। तो लास्ट जो इसमें था वो अटलांटिस था, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द पार्टिकल बोसोन, तो ये सत्येंद्र नाथ बोसोन, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोसोन। तो बोस ने, जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं, उन्होंने आइंस्टाइन के साथ ये किया, वर्क किया, जिसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मटेरियल जो कहते हैं। तो ये बोसोन जो है सत्येंद्र नाथ बोसोन के सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में बोसोन दिया गया। तो बी इसका हो गया। नेक्स्ट है which one of the following consequences will happen if large quantity of domestic sewage are continuously discharged in a stream? देखो इसमें प्रोबेबल जो है दो ऑप्शन, एक तो है इंक्रीज इन द algal बूम ऑफ द स्टीम वाटर, ये सही है। एक जो चौथा है ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ये है रिडक्शन इन द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल ऑफ द स्टीम वाटर। तो ये स्टीम वाटर जो है वो उसमें आपका डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रिड्यूस, लेकिन जो ये है कि ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ये ए का है। नेक्स्ट आपका है फादर एंड मदर हैविंग ए एंड बी ब्लड ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली, तो कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड विद ए बी ब्लड ग्रुप, ये गलत है। ए बी को भी दे सकते हैं, और ओ बी ओ को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, और बी को भी दे सकते हैं। तो इसमें कैन गिव बर्थ टू चाइल्ड विद ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है which one among the following cell organelles in a eukaryotic cell is acquired during the process of evolution by entrapment or engulfment of bacterial cell? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सन टू द अर्थ इज कॉल्ड, तो ये रेडिएशन है। देखो कंडक्शन कन्वेक्शन ये में मीडियम आपको चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें जो है रेडिएशन में विदाउट मीडियम के भी ये हो जाता है, ठीक है। तो ये सी इसका आंसर। नेक्स्ट है अ कैनाल एडेप्ट्स इजिली इन सॉरी कैनाल नहीं कैमल, A camel, ठीक है, a camel adapts easily in a desert due to,
तो ये हम्प विद स्टोर्ड फूड एज़ फैट्स। अब देखो इसमें से रिलेटिवली जो कुछ-कुछ और चीज़ें हैं, जो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ये मोस्ट जो एप्रोप्रिएट है, हम्प दैट स्टोर्स फूड एज़ फैट्स, तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक है? नेक्स्ट, इफ अ हेल्दी फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर, द फिश, तो फिश क्या होता है, बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड डाइज। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्या होता है कि जो भी है सॉल्ट वाट फ्रेश वाटर फिश है, तो फ्रेश वाटर फिश है, तो उसके सराउंडिंग में जो है वो आपका क्या है कि सॉल्ट का मात्रा कम है, यानी कि बॉडी में सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा है और जो बाहर कम है। यही मछली जो है सी वाटर में जाता है तो क्या है, इसके बॉडी में सॉल्ट कम है और बाहर ज़्यादा है, तो ये इसको पुश करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, और फिर इसमें क्या होता है, पानी इसके शरीर से बाहर निकल जाता है, तो सॉल्ट चला जाता है, पानी निकल जाता है, तो ये आपका डिहाइड्रेट हो जाता है और मर जाता है मछली। तो ये इसका, और देखो कुछ जो होते हैं यूरोहेलाइन जो होते हैं, यूरीहेलाइन मछलियाँ, वो फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं और आपके जो भी सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये आपका ए आंसर हो गया। तो इस तरह से इस ईयर में 2011 में आपके 22 क्वेश्चंस थे और इसके साथ ही हमने साइंस का 10 इयर्स का कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो होगा वो हम पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। सेम पॉलिटी में भी आपको 10 इयर्स का हम कवर करेंगे। तो उसमें भी आपके 2020 से लेकर के 2011 तक करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है तो वो आप दिए हुए नंबर पे, बहुत सारे वीडियो में हम नंबर आपको दिए हुए रहते हैं, तो उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह लिखें। ओके, थैंक यू।